कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि नेहा सिंह राठौर पे जो एफआईआर हुई उसको डिस्कस करने को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। ये एक ऐसे तरीके से भी समझने की कोशिश करो बच्चों की कैसे सेक्शंस तुम्हें याद रहेंगे, इसको प्रैक्टिकली भी कैसे समझ पाओगे। डेली लाइफ में जो भी एफआईआर की कॉपी मिले उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसकी धाराओं के पनिशमेंट को समझने की कोशिश करिए, कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। आज एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक जो लोक गायिका हैं नेहा मैडम, उनकी एफआईआर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखो जरा से। तो 196, 197, 353, 302, 69A, 152, तो इतनी धाराएं हैं, इतने सेक्शंस में इनके अगेंस्ट। मैंने देखा एक न्यूज़ वाले बोल रहे थे कि उनके अगेंस्ट 11 मुकदमे दर्ज हो गए। इसको सही ऐसे बोला जाएगा, 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ठीक है, तो 11 अलग मुकदमे नहीं है, 11 धाराओं में मुकदमा है। पहली बात तो गलत बोलने वाले जो नहीं जानते वो कैसे कैसे पढ़ते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो 196, 197 है, ये दोनों ही चैप्टर नंबर 11 से हैं। चैप्टर नंबर 11 क्या? ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके लिए ये दोनों सेक्शंस बनाए गए हैं। और इनमें अगर हम सजा की बात करें तो दोनों ही सेक्शंस में देखें, चाहे 196 की बात करें चाहे 197 में, तो अप टू 3 इयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, फाइन और दोनों है। अगर इसकी हेडिंग देखेंगे तो आप ऐसे कुछ पाएंगे कि धर्म, मूल, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, या ऐसे सोचिए कि लोगों के बीच में ऐसी कोई शत्रुता बढ़ सकती है समुदाय के बीच में, तो इन सेक्शंस को यूज किया जाता है। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए कि जो 11वें नंबर पर एंट्री है, दैट इज 152। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सेक्शन है जो लगाया जा सकता है। 152 ऑल्दो चैप्टर 11 में नहीं है, और 152 में जो सजा है वो लगभग 7 साल की है। ठीक बात है, तो एक ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, जब भी कोई एफआईआर मिले उसके सेक्शंस को देखो, उनकी सजाओं को देखो, उनके चैप्टर्स को याद करने की कोशिश करो। पॉइंट समझ में आ रहा? तो ये समझाने के उद्देश्य से है। डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे आगे, क्लास में कराई ही हमने कई बार, तो इसको देख लेंगे। अब मुझे जरा तुम लोग ये बताना है, जो 302 है ये पहले क्या था आईपीसी में और अभी क्या है, और आईटी एक्ट का 69A क्या है। ठीक है, तो मैं कमेंट में वेट करूंगा, और अगली एफआईआर आप मुझे और दीजिएगा, मैं देखता हूं कि किसकी और है चर्चित, उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम लोग।